गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विषय के प्रकाश नामक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो से बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? इसके विकल्प हैं ए समतल दर्पण, बी अवतल, या फिर सी उत्तल, या डी समतल तथा उत्तल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समतल तथा उत्तल। अगला प्रश्न है दूसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ए वास्तविक, बी आभासी तथा सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, या फिर डी आभासी तथा बराबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है आभासी तथा बराबर। अगला प्रश्न है तीसरा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए आधी होती है, ऑप्शन नंबर बी दोगुनी होती है, या ऑप्शन नंबर सी तिगुनी होती है, या डी चौथाई होती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आधी होती है। अगला प्रश्न है चौथा, प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन ए ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, या फिर सी पराबैंगनी तरंग का, या डी पराश्रव्य तरंग का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पांचवा है, दर्पण सूत्र है। इसके विकल्प हैं ए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, बी 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, सी 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u, या डी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ऑप्शन नंबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दर्पण सूत्र है। अगर आपसे लेंस सूत्र पूछेगा तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है छठवां, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, जो कि बिहार बोर्ड 2013 में पूछा गया है। पूछ रहा है या फिर कि एफ और आर के बीच में क्या संबंध होता है? इसके विकल्प हैं ए आर बराबर 2r, बी एफ बराबर आर, या फिर सी एफ बराबर r/2, या डी r बराबर f/2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एफ बराबर r/2। अगला प्रश्न सातवां है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? इसके विकल्प हैं ए उल्टा होगा, बी सीधा होगा, सी सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी, डी इनमें सभी गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए उल्टा होगा। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। इसके विकल्प हैं ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, या डी परावलयिक दर्पण का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का। नौवां प्रश्न है, मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है। इसके विकल्प हैं ए अवतल, बी समतल, सी उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी उत्तल। 10वां प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी उत्तल और अवतल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अवतल। 11वां प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रकाश की किरणें चलती कैसी है? गमन करने का मतलब यही है। ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में,
सी किसी भी दिशा में, या डी उपर्युक्त सभी। तो जो प्रकाश की किरणें होती है वह सीधी रेखा में चलती है। अगला प्रश्न है 12वां, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? जो बिहार बोर्ड में 2012, 2015 और 2015 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसके विकल्प हैं A1, B2, C3 या फिर D4। इस प्रश्न का सही उत्तर है B2। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम जो हैं वो 2 से 3 नंबर में लिखने के लिए भी आते हैं, इसलिए आप उसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? A समतल, B अवतल, C उत्तल, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है B अवतल। 14वां प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बिहार बोर्ड में 2015 और 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। A वास्तविक, B काल्पनिक, C A एवं B दोनों, या फिर D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है B काल्पनिक। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? यह जो प्रश्न है बिहार बोर्ड में 4 बार पूछा गया है, 2011, 15, 16 और 17। इसके विकल्प हैं समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। इसके विकल्प हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, विकल्प बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, विकल्प सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यह परावर्तन का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 17 है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए करता है? यह जो प्रश्न है 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। इसके विकल्प हैं समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, या डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अवतल दर्पण। 18वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यह भी प्रश्न 2018 में पूछा गया है। ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, डी गोलीय दर्पण का द्वारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वक्रता त्रिज्या। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। ए वास्तविक और हासित, बी काल्पनिक और हास्रित, सी वास्तविक और आवर्धित, डी काल्पनिक और आवर्धिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और हास्रित। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। विकल्प हैं ए पारदर्शी पदार्थ, बी अपारदर्शी पदार्थ, सी पारभासी पदार्थ, या फिर डी बटर पेपर। इसका सही आंसर है पारदर्शी पदार्थ। अगला प्रश्न 21 है, हमारी आँखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं होती है। विकल्प हैं दीप्त, बी प्रदीप्त, सी दीप्त या प्रदीप्त, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दीप्त या प्रदीप्त। 22वां प्रश्न है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ये बिहार बोर्ड 2018 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। विकल्प हैं ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, डी आभासी और उल्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर है वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न 23 है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। विकल्प हैं केवल समतल,
बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल या फिर डी समतल या उत्तल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी समतल या उत्तल। अगला प्रश्न 24 है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी वक्रता केंद्र पर, सी वक्रता केंद्र से परे, डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला प्रश्न है 25, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? उत्तल दर्पण द्वारा, बी समतल दर्पण द्वारा, सी अवतल दर्पण द्वारा कि डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण द्वारा। 26वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए हमेशा सीधा, बी हमेशा उल्टा, सी सीधा भी और उल्टा भी, डी इनमें सभी गलत हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा। 27 देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? विकल्प हैं ए फोकस पर, बी फोकस के अंदर, सी वक्रता केंद्र से परे, डी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फोकस के अंदर। 28वां प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है ए ध्वनि तरंग का, बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी पराबैंगनी तरंग का या फिर डी पराश्रव्य तरंग का। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग का। 29वां और अंतिम प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की छाल होती है। ऑप्शन नंबर ए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन नंबर 3×10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड या ऑप्शन नंबर डी 3×10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि अगला टॉपिक आपको किस पर वीडियो चाहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।